हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे। मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ही बेसिक्स से शुरू करके हम एंड तक जाएंगे। जो भी बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर क्लियर होगी। उसके बाद आप धीरे धीरे मैथ्स प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप ही सॉल्व करने लग जाओगे। सबसे पहले तो देखो, मैथ में सभी ये बोलते हैं हम ट्रिक से करवा रहे हैं, ट्रिक्स के साथ करवाएंगे। मैं भी ट्रिक्स के साथ ही करवाऊंगी, बट ऐसा नहीं कि मैं सीधा ट्रिक ही बता दूंगी कि हाँ ये ट्रिक है, ये इस क्वेश्चन पे लगा लो। तो हम ट्रिक करेंगे बट विद अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हमने उस क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज़ क्यों की और कैसे की। ऐसे नहीं कि हमें क्रैम करना है, हमें रट्टा मारना है कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है और हमने ये ट्रिक लगा दी। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं और कैसे बाय ट्रिक सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि ट्रिक्स के रट्टे मार लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं कि हाँ इन क्वेश्चंस के हिसाब से ये ट्रिक लगेगी, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो वो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते कि हम इसको कैसे करें सॉल्व। वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहती हूँ कि मैं ऐसे मैथ करवाऊँ कि आपको क्रैम ना करना पड़े कि हम ये ट्रिक क्रैम करके जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मैथ्स करो। और ऐसा नहीं कि मैं हर टाइप के लिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक बताऊंगी। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगी मैथ करने का, एक ही ट्रिक बताऊंगी और आप उसको खुद ही इवॉल्व करते जाओगे टाइम टू टाइम क्वेश्चन के हिसाब से। बस आपको स्टार्टिंग से मेरे साथ चलना है कि मैं कैसे करवा रही हूँ, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो साथ ही साथ क्लियर करते जाना है। ऐसे नहीं कि डाउट्स लेके बैठना है, डाउट्स साथ ही साथ हर क्लास के थ्रू क्लियर हो जाने चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख के दे देना और मैं साथ ही उसको क्लियर करूँगी। तो चलो, मैं आज बिल्कुल बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करने जा रही हूँ, परसेंटेज, जो कि हमारा मैथ का बेस माना जाता है। हम इसको करेंगे। अब मैंने इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं हर टाइप इसमें इंक्लूड करूं। आज के लिए जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो कुछ टाइप्स लिए हैं, बाकी अदर जो टाइप्स रह जाएंगे, अदर टाइप के क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में इंक्लूड करूँगी। तो चलिए, मैं क्वेश्चन वाइज चलूँगी, समझते जाना है आपने, कोशिश करनी है कि साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो, परसेंटेज में स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो परसेंटेज का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ परसेंटेज? तो परसेंटेज को अगर मैं तोड़ के देखूँ तो इट मीन्स पर सेंचुरी, एंड सेंचुरी मीन्स 100, देन परसेंटेज मीन्स पर 100। तो अगर हमें किसी भी नंबर्स का परसेंटेज निकालना है, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, तो हम पर 100 करते हैं उसको, वो परसेंटेज आ जाती है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, मैं आपको पहले क्वेश्चन शो कर देती हूँ। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज सैलरी इज़ 50% मोर देन बीज। हाउ मच परसेंट इज़ बीज सैलरी लेस देन ए? ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो परसेंटेज बतानी है कि बी की सैलरी ए से कितने प्रतिशत कम है। ओके, उन्होंने बोला है ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है। जब भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी हो तो हम उसको पहले ऐसे लिख लेंगे 50%। 50% को हमेशा हमने पहले एक रेशियो में कन्वर्ट करना है। 50% इज इक्वल टू 50, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100।
तो हमने नीचे 100 लिख दिया। अब जब आप इसको कट करते हो इट इज़ 1/2, तो 50% का जो रेशियो बन रहा है इट इज़ 1/2। अब मैं यहाँ पे ए लिखती हूँ, यहाँ बी लिखती हूँ, इन दो लोगों की बात की गई है। यस, तो दो लोगों की बात की गई है, ए और बी। उन्होंने बोला है ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि ए की 50% ज़्यादा है? हम वैल्यू तो तब बता पाएंगे ना अगर हमें मालूम हो कि बी की कितनी है। अगर मैं सपोज़ करूँ कि बी की सैलरी 100 रुपये है, तो ए की 50% ज़्यादा है, मीन्स ए की 150 हुई, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब 100 मानने की बजाय हम यहाँ पर ये जो रेशियो हमने लिखी है इसी को मान लेंगे। हमेशा जब भी उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो हमें बी को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा अपनी तरफ से, सपोज़ करना है कुछ ना कुछ। अब मैं सपोज़ करती हूँ कि बी की जो सैलरी है वो 2 रुपीज़ है। नीचे वाला नंबर मान लेना है आपने, रेशियो का जो भी नीचे वाला नंबर होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसको आप मान सकते हो, अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो। अब अगर मैंने मान लिया कि बी की सैलरी 2 रुपये है, तो ए की 50% ज़्यादा है। अब 2 का 50% हमेशा ऊपर वाला नंबर होता है, मीन्स 1 होगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। 2 का 50%, 2 का अगर हम 50% निकालें, कैसे निकालेंगे? 50/100, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो नीचे वाले नंबर का ये जो परसेंट होता है ये ऊपर वाला नंबर होगा, तो 2 का 50% 1 है। इट मीन्स ए की सैलरी बी से 1 रुपया ज़्यादा है, तो इसकी कितनी हो गई? 3। ये रेशियो बन गया आपके पास 3:2। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा क्या है? उन्होंने हमसे पूछा है कि बी की जो सैलरी है वो ए से कितने % कम है। बी की सैलरी ए से कितने % कम है? लाइन पे फोकस करो और आप देखो आपके सामने जो मैंने लिखा है उसमें बी की सैलरी ए से कितने % कम आ रही है, देख के पता लग गया होगा। 1 रुपया ही कम है बी की सैलरी ए से। तो हम अब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि 1 रुपया कम है, किससे कम है? ए से। ए की कितनी है? 3। अब परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 1/3%। दिस इज़ द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन, 33 1/3%। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी बता देती हूँ, जैसे जो हमारा बेसिक मेथड है जिसमें हम 100 मान के चलते हैं, मैक्सिमम बच्चे उस टाइप से करते हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखो ए और हम यहाँ लिखेंगे बी। उन्होंने बोला था ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो हमने सपोज़ कर लिया कि बी की 100 है, तो ए की कितनी हो गई? 150। अब जब मैं इसको रेशियो को काटूंगी, सॉल्व करूंगी, तो ये 3:2 ही आ गई जो मैंने आपको पीछे लेकर बताई। 50% इज इक्वल टू 1/2। नीचे वाला नंबर 2 मान ली हमने बी की, और 2 का 50% कितना होता है? 1, तो 1 ज़्यादा है ए की, 2 से 1 ज़्यादा है ए की, 3:2 तब भी यही बनेगा। तो चाहे आप 100 मान के करो, चाहे आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके फिर करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से भी जब आप परसेंटेज निकालोगे, बी की सैलरी ए से 1 रुपया कम है,
तो जब आप परसेंटेज निकाल लोगे तो ये भी सेम आंसर आएगा 33 1/3%। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप है, तो मैं इस पे बाद में आती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही थर्ड क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। क्वेश्चन है रमेश सैलरी वॉज रिड्यूस बाय 10% एंड देन द रिड्यूस्ड सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%। व्हाट वॉज हिज अल्टीमेट लॉस। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना है। उन्होंने बोला रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, जितनी भी उसकी सैलरी थी हमने अब 10% कम कर दी, और फिर घटा हुआ वेतन और जितना घट गया था पहले उसका 10% बढ़ा दिया, तो अंतिम नुकसान क्या था। मैं यहीं पे आपको बताती हूँ ताकि क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिए, अब मुझे नहीं पता रमेश की सैलरी कितनी है, मुझे नहीं पता, मुझे माननी पड़ेगी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ। मैं मान लेती हूँ कि रमेश की सैलरी 100 रुपये है, हमने मान लिया जी 100 रुपये है। अब उन्होंने बोला, लाइन पढ़ो, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया। 10% घटा दी मैंने सैलरी, 100 रुपये का 10% 10 ही होगा, 10 रुपये घटा दिए, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 90 रुपये। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ेंगे। देन रिड्यूस्ड सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 10%। अब जो घटा हुआ वेतन है उसको 10% बढ़ाना है। घटा हुआ वेतन कितना है, 90 रुपये। अब इसको 10% बढ़ा दो। 90 रुपये का पहले 10% निकालो, होगा कितना, देखो 90 का 10% निकालना है हमने। परसेंट मीन्स पर 100। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 90 का 10% हुआ 9 रुपये। इट मीन्स 9 रुपये बढ़ जाएंगे। अब सैलरी कितनी हो गई, 99 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट वॉज हिज अल्टीमेट लॉस। तो उसका ओवरऑल नुकसान कितना है। स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, उसकी सैलरी कितनी मानी, 100 रुपये, और अब कितनी है, 99 रुपये। कितने का नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का, है ना। और ये जो 1 रुपये का नुकसान है ये मुझे परसेंटेज में बताना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो 1 रुपये का नुकसान है, नीचे हमेशा आती है एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई भी 100 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1%। 1% का लॉस हो रहा है उसे। सी ऑप्शन आंसर आएगा 1%। चलिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए परसेंटेज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। मेरा फोकस होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊँ, ताकि आप जब बाद में प्रैक्टिस करो तो फिर जो भी आपके खुद आप जब आप करके देखो, बाद में खुद भी करके देखना है बाद में, और जब जो भी डाउट होंगे वो आपने मेरे से पूछने हैं कमेंट्स में, तभी मुझे पता लगेगा कि आप कर रहे हो साथ साथ में। चलिए तो आगे देखते हैं हम। मैं पहले इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ। इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन हैं मैं सभी करवाऊँगी। अभी जस्ट मैं थोड़े सिमिलर से क्वेश्चंस ले रही हूँ। चलो 4th क्वेश्चन ही ले लेते हैं। थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलने की कोशिश है कि आपको समझ भी आए। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन है, इन अ कंट्री
55% पॉपुलेशन इज़ फीमेल, किसी देश में 55% जनसंख्या महिला है, 80% मेल है, 80% जो मेल पॉपुलेशन है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। हाउ मच फीमेल्स आर लिटरेट इफ़ टोटल लिटरेसी इज़ 58%। तो कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं अगर टोटल लिटरेसी 58% है। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे, ठीक है। हिंदी, जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए, तो अब मैंने क्वेश्चन शुरू करना है। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? सबसे पहले उन्होंने बोला कंट्री में 55% पॉपुलेशन फ़ीमेल है। ओके, अब मुझे नहीं पता टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अगर मुझे टोटल पॉपुलेशन पता हो तभी मैं मेल फीमेल बता सकती हूँ परसेंटेज में कितने होंगे। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन सबसे सेफ होता है कि आप 100 मान लो। 100 मतलब ज़ीरोस में ज़ीरो फिगर लेनी है, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, आपकी मर्ज़ी है। हम 100 मान लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। टोटल पॉपुलेशन हमने 100 मान ली। अब उन्होंने बोला 55% पॉपुलेशन फ़ीमेल है। 100 का 55% आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, 100 का 55% 55 ही होगा। तो इसका मतलब 100 में से 55 क्या है, फ़ीमेल। अगर 100 में से 55 फ़ीमेल हैं तो बचे हुए मेल होंगे। बचे कितने? 45, वो मेल होंगे। 45 मेल हैं। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 55% पॉपुलेशन फ़ीमेल हो गई। आगे उन्होंने बोला है कि 80% मेल पॉपुलेशन पढ़े लिखे हैं, 80% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब पुरुष है कितने टोटल? 45। उन्होंने बोला 80% पढ़े लिखे हैं। अगर टोटल 45 पुरुष हैं, 45 का पहले 80% हमें निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो, 45 का 80% निकालना है। 5 2 सा 5 9 सा 36। तो 45 का 80% हुआ 36। 36 जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं, 36 पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। 45 में से 36 पढ़े लिखे हैं, बचे कितने? 9 होंगे जो इलिटरेट होंगे, मतलब अनपढ़ होंगे। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है हमें? उन्होंने बोला कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं अगर टोटल लिटरेसी 58% है। टोटल लिटरेसी का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल मिलाकर पढ़े लिखे 58% हैं। टोटल 58 हैं पढ़े लिखे। ओके, अब ज़रा मैं इसको थोड़ा सिंपल पहले करके लिख देती हूँ आपके लिए। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा। सबसे पहले 100 है टोटल पॉपुलेशन। उन्होंने बोला था 100 में से 55% फीमेल्स हैं। हाँ जी, टोटल लिटरेट इज इक्वल टू 58। अब मैंने यहाँ लिखा है टोटल पॉपुलेशन 100 है, 55 फीमेल्स हैं, 45 मेल्स हैं। 45 में से 80% लिटरेट थे, तो 45 का जब हमने 80% निकाला वो 36 आया। 36 लिटरेट हुए और बचे कितने? 9, वो इलिटरेट हुए, मतलब अनपढ़ लोग। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 58 हैं, मीन्स मेल फीमेल दोनों पढ़े लिखे मिला के 58 हैं। अब हमें यहाँ पर इतना मालूम है कि पुरुष कितने हैं पढ़े लिखे? 36। तो 58 में से 36 तो मेल्स हैं, पुरुष है जो पढ़े लिखे हैं। तो बचे कितने? 58 में से 36 निकाल दो, बचे 22। 22 क्या होंगी? फीमेल्स जो पढ़ी लिखी हैं।
अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे यही पूछा है कि कितनी महिलाएं हैं पढ़ी लिखी। अब कितनी महिलाएं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, परसेंटेज पूछी है कि कितनी महिला पढ़ी लिखी हैं परसेंटेज में बताओ। अब हमें इतना तो पता लग गया कि 22 महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं। अब परसेंटेज निकालनी है। देखो 22 महिलाएं हैं, नीचे आती है ओवरऑल वैल्यू। तो ओवरऑल मीन्स कितनी फीमेल्स हैं टोटल, 55 फीमेल्स का देख रहे हैं ना हम परसेंटेज। 22 फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और नीचे आएगा कि टोटल फीमेल्स कितनी हैं। टोटल फीमेल्स हैं 55, इंटू कर दो 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40%। हमारा आंसर आया 40%। देखो सी ऑप्शन आंसर है 40%। चलिए तो अब हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ। सीरियल वाइज कंप्लीट करते जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लो। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 25%। कुकिंग ऑयल का प्राइस हमने 25% बढ़ा दिया। बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट। हिंदी में पढ़ लो एक बार। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को खाना पकाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े, ताकि उनका खर्चा ना बढ़े। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो आप इसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। अब मैंने बहुत सारे गूगल पे देखा है, नेट पे देखा है, इसके जो आंसर्स देते हैं बहुत सारी साइट्स पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। हम फॉर्मूला से करेंगे ही नहीं। हमें क्यों करना है फॉर्मूला से, कितने फॉर्मूलाज याद रखेंगे हम। चलो कईयों की मेमोरी अच्छी है, याद रख भी सकते हैं, बट फॉर्मूला से हमें ये नहीं पता चलता कि हमने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने कैसे अंडरस्टैंडिंग की उसकी। हम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करेंगे, कि हम अपना दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या मैथ यूज़ हो रहा है। ये नहीं कि सीधा फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर दिया। वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप फॉर्मूला यूज़ करो, फटाफट आंसर निकाल लो। बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहते हो तो देखो, जिनको मैथ करने में इंटरेस्ट चाहिए वो देखो। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। प्राइस हमने 25% बढ़ा दिया। अब मुझे यही नहीं पता कि पहले कितना प्राइस था। अगर मुझे पहले पता हो तभी मैं 25% बढ़ा सकती हूँ ना। तो मैं मान लूँगी कि पहले प्राइस कितना था, 100 रुपीज़। मैंने मान लिया कुकिंग ऑयल का प्राइस है 100 रुपीज़। अब मुझे 25% बढ़ाना है, तो न्यू प्राइस क्या आ गया, 125 रुपीज़। 25% बढ़ा दिया हमने रेट। अब उन्होंने बोला है कि फैमिली कितना कंजप्शन कम करे कुकिंग ऑयल का, ताकि जो वो खर्चा कर रहे थे तेल पे वो ना बढ़े। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। सपोज़ करो आपके घर में आप जो तेल यूज़ करते हो, चाहे सरसों का तेल यूज़ करते हो तड़के के लिए, है ना, या कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो, कोई भी तेल यूज़ करते हो, तो सपोज़ करो पहले उसका प्राइस 100 रुपये था। 100 रुपये की 1 लीटर बोतल आती थी। ओके, तो आपके घर में 100 रुपये का तेल यूज़ हो रहा था, मतलब 1 लीटर तेल यूज़ हो रहा था महीने का। अब क्या हुआ, तेल का प्राइस बढ़ गया। अब जो तेल है वो 125 रुपये का हो गया है।
कितना? 1 लीटर। पहले आप 1 लीटर 100 रुपये का यूज़ कर रहे थे घर में, 100 रुपये का खर्चा आ रहा था आपका। अब 1 लीटर 125 रुपये का हो चुका है। तो पहले आपके 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब आपके 125 रुपये खर्च हो रहे हैं। पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आप खर्चा कर रहे हो तेल पे वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं पहले 100 रुपये खर्च रही थी तेल पे तो अब भी मुझे 100 रुपया ही खर्चना है, चाहे तेल महंगा हो चुका है पर मुझे अब भी 100 रुपया ही खर्चना है। तो देखो ये तो है ओरिजिनल, पहले की बात है, 100 रुपये का 1 लीटर तेल था। अब प्राइस बढ़ चुका है, 125 रुपये का 1 लीटर हो चुका है, पर मुझे खर्चने कितने हैं? 100 रुपये ही खर्चने हैं। तो आप मुझे यहाँ पे ये देख के बताओ कि अगर 125 रुपये का 1 लीटर तेल है अब, तो 100 रुपये का कितना होगा? पहले 1 रुपये का निकालो, यूनिटरी मेथड। 1 रुपये का आ जाएगा 1/125 लीटर, और मुझे निकालना है 100 रुपये का। 100 रुपये का होगा 1/125 गुना 100। जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4/5 लीटर। ओके, इतनी चीज़ सबको समझ आई? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले तेल 100 रुपये का 1 लीटर था, फिर प्राइस उसका बढ़ गया, अब 125 रुपये का 1 लीटर बिक रहा है मार्केट में, पर मुझे तो 100 रुपये ही खर्चने हैं। मेरे को नहीं 125 रुपये का लेके आना घर पे, मुझे 100 रुपये का तेल ही लेके आना है। तो मैंने देखना है कि मुझे 100 रुपये में कितना लीटर मिलेगा। अगर 125 का 1 लीटर है तो 100 रुपये का हुआ 4/5 लीटर, इतना मिलेगा मेरे को। तो पहले अगर हम 1 लीटर यूज़ कर रहे थे, अब मुझे 4/5 लीटर मिलेगा। तो कितने की कमी आई खपत में, कंजप्शन में कितने की कमी आई? पहले हम 1 लीटर यूज़ कर रहे थे और अब हमें 4/5 लीटर यूज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना यूज़। तो कितने की कमी आ रही है, कैसे निकाल लेंगे? 4/5 में से 1 माइनस कर दो, चार बटा 5 लीटर में से 1 लीटर माइनस कर दो, कितने की कमी आई? माइनस साइन निगलेक्ट कर देना, 1/5 लीटर की, इतने की कमी करनी पड़ेगी हमें। ओके, अब ये जो कमी हम कर रहे हैं इसको परसेंटेज में बताना है। तो 1/5 लीटर की कमी कर रहे हैं, नीचे आती है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनली हम कितना लीटर यूज़ कर रहे थे? 1 लीटर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 100 रुपीज़ का 1 लीटर, तो ओरिजिनली हम 1 लीटर यूज़ कर रहे थे, इंटू 100 कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 20%। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट समझ के करोगे तो बहुत ईजी है। देखते हैं कौन सा आंसर है ये। 20% आ रहा है हमारा आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। ओके, तो हमारे पहले 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 5th क्वेश्चन देखेंगे। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than the first? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37% कम हैं। दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत कम है? देखो, 2 नंबर हैं, वो तीसरे नंबर से 30 और 37% कम हैं।
थोड़ा सा मैं पॉज दे रही हूँ आपको, आप ट्राई करो कैसे करोगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है कि दो नंबर तीसरे नंबर से 30 और 37% कम है। सबसे पहले मैं एक नंबर मान लेती हूँ 100 है, थर्ड नंबर ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि तीसरे नंबर से कम है ना, तीसरा नंबर हमें मालूम नहीं है तो हम 100 मान लेते हैं। अब उन्होंने बोला दो नंबर हैं, तीसरे नंबर से 30 और 37% कम है, तो फर्स्ट नंबर मैं मान लेती हूँ कि 30% कम है। 100 का 30% 30 होता है। इट मीन्स पहला नंबर कितना हो गया 70, 100 से 30 कम है 70। सेकेंड नंबर 37 कम है, 100 से 37 कम है, 100 में से 37 माइनस कर दो 63। अब हमारे पास तीनों नंबर आ गए, थर्ड नंबर 100 है, फर्स्ट नंबर 70 आ गया, सेकेंड नंबर 63 आ गया। ओके, अब पूछा क्या है उन्होंने, हाउ मच परसेंट इज़ दी सेकेंड नंबर लेस देन दी फर्स्ट। जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितना कम है, तो आपको दिख रहा है 63 और 70, दूसरा नंबर पहले से कितना कम है 7 कम है। 70 माइनस 63 7 ही होते हैं, तो 7 कम है। अब परसेंटेज में बताना है, तो 7 कम है, किससे पूछा है उन्होंने, 7 किससे कम है, फर्स्ट वाले से। समझ रहे हो, ये लाइन ज़रा ध्यान से पढ़ लो क्या बोला है उन्होंने, हाउ मच परसेंट इज़ दी सेकेंड नंबर लेस देन दी फर्स्ट। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली से 7 कम है। परसेंटेज बतानी है तो मैंने पहले लिख लिया कि 7 कम है, किससे कम है, पहली से, पहली है 70 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा 10%, सेकेंड ऑप्शन। सो आई होप सो कि ये जो मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थोड़े डिफरेंट टाइप के, दो तीन के तो टाइप ऑलमोस्ट सेम थे, एक दो के टाइप डिफरेंट थे, सभी टाइप्स इंक्लूड होंगी। अभी आज मैंने फर्स्ट ही क्लास ली है, फर्स्ट ही चैप्टर पहली बार शुरू किया है, तो आई होप सो कि आपको आज फर्स्ट क्लास में इतना समझ आया होगा। कल से मैं थोड़ी लंबी क्लास लेने की कोशिश करूँगी, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगी, हो सके तो हम एक क्लास में 10 या 11 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, और 2-3 दिन में ये परसेंटेज चैप्टर ख़त्म करेंगे। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके असाइनमेंट्स क्वेश्चंस, हम इसकी एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो बेस्ट कवर अप करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज चैप्टर, और एक दिन हम डाउट सेशन ले लेंगे। बट आपको करना पड़ेगा साथ साथ में, अगर आप चाहते हो कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, बीच में एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, रोज़ क्लास के साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतार लेना है, क्लास के दौरान समझना है और बाद में फिर खुद क्वेश्चन पढ़ के खुद करने की कोशिश करनी है, कि जैसे मैंने करवाया था, आपको याद है कि मैंने क्या, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि हाँ अभी डिफ़िकल्ट है, अभी समझ नहीं आ रहा, अभी बहुत कुछ है करने के लिए, कैसे याद रखना है, कैसे किया था, स्टार्टिंग भूल जाओगे, स्टार्टिंग में ये सब लगेगा। पर मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप 1-2 महीने आपने लगातार क्लासेस लगाई ना, 1-2 महीने, 1 या 2 महीने अगर आप लगातार क्लासेस लगाते हो ना, और रोज़ कम से कम जो मैं करवा रही हूँ, जैसे मैं करवा रही हूँ, अगर उसी तरह से उतारते भी जाते हो ना, तो आपकी मैथ पे पकड़ बन जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि मैथ्स कोई
कंसेप्चुअल ऐसे कुछ ज़्यादा आपको क्रैम करना, ऐसा कुछ नहीं। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना लगातार, आपकी अपने आप स्पीड बनेगी, आपका अपने आप दिमाग उस तरह से चलेगा। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ कर लिया तो छोड़ दिया, ये नहीं हो रहा हमसे, छोड़ देते हैं। ओके, एक बार समझो, क्लास के दौरान समझ लिया, फिर 4-5 क्वेश्चन तो हुए हैं, एक बार समझ लिए, बाद में खुद करके देख लिए एक बार, हार्डली आपको आधा पौना घंटा लगेगा। एक बार करके देख लिए, बस इतना ही करना है। अगर इतना भी आप रोज़ करते रहे ना, तो आप करने लग जाओगे, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा मैथ में। और ये हर एग्ज़ाम में काम आना है, तो छोड़ना नहीं है। आगे पटवारी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, आगे और एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी भी आ रहा है, तो हर कहीं मैथ तो आना ही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ में रीज़निंग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि रीज़निंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं एक वीडियो में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो रिवाइज़ करते रहना है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, या अगर आपके थोड़े और कोई सजेशंस हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि आज तो मेरा फर्स्ट डे ही था, मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि मैम आप ऐसे पढ़ा दो, या ऐसे ये गलती लगी, ऐसे कोई भी आपके सजेशन है ना, मैं उसको पॉजिटिवली लूँगी, पॉजिटिव फीडबैक के रूप में लूँगी और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, हम कल एक नई क्लास में मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय।